हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 22 में हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 5। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स की ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओपी। It moves from O to P in time 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds, where OP is 360 meter and OQ is 240 meter. What are the average velocity and average speed of the car in number 1 going from O to P and going from O to P and back to Q? अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये OP एक स्ट्रेट लाइन है, तो O से लेके P तक की दूरी तो 360 मीटर है और जब वापस P से Q आए तो वो 120 मीटर है। तो इट मीन्स O से Q 240 मीटर रह गया ना। तो ये आपने रिकॉर्ड रखना है ना। अब O से P जाने का टाइम है 18 सेकेंड और P से Q वापस आने का टाइम है 6 सेकेंड, है ना। ये नोट किया हुआ हमने। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट पार्ट में O से P तक की एवरेज स्पीड निकालनी है। जब आप अब यहाँ पे आपने O से P तक एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक तो डिस्टेंस नोट करना है। अब क्योंकि O से P तक स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस 360 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या लिखनी है, फ्रॉम O टू P। और टाइम कितना लगा O से P जाने में, 18 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, है ना। तो वो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है ना इसको। अब बी पार्ट में आपने क्या करना है, गोइंग फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q आपने एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। अब ध्यान दीजिए कि अब जब जो ऑब्जेक्ट है वो O से Q पहुंचा, फाइनली O इनिशियल है, Q फाइनल है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि पहले वो गया O से P तक 360 और उसके बाद वो P से Q तक 120, तो इट मीन्स 480 मीटर उसका डिस्टेंस कवर्ड है। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपने हमेशा कंसंट्रेट किस पे करना है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे। अब बी पार्ट में जो O इनिशियल पॉइंट है और Q फाइनल है ना, और O और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 240 है ना, तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर है अलोंग OQ। अब टाइम टेकन की बात करें, अब क्योंकि O से Q तक जो पहुंचा पार्टिकल उसने पहले टाइम लिया O से P तक जाने का 18 सेकेंड और P से Q तक का 6 सेकेंड। तो इसका मतलब O से Q पहुंचने का टाइम दोनों केसेस में वो 24 सेकेंड है ना, ये बात नोट करनी है। तो O से चल के Q तक पहुंचने का टाइम लेना है आपने, ठीक है ना। वो दोनों केसेस में 24 सेकेंड है, बट डिस्प्लेसमेंट O से Q में 240 मीटर है और डिस्टेंस कवर्ड 480 मीटर है ना। तो वो वैल्यूज हमने एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेना है ना। अब यहां पे देखिए आप, ए ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है, नैरो लेन मीन्स स्ट्रेट पाथ, टेक्स 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप्स बैकवर्ड, कि वो 6 कदम आगे जाता है और 4 कदम फिर पीछे, फिर 6 कदम आगे फिर 4 कदम पीछे, सिमेट्री पोजेस कर रहा है ना। फॉलोइंग अगेन 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज ऑफ 1 मीटर एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, है ना। एक स्टेप वो 1 मीटर का मान लीजिए और टाइम टेकन भी एक स्टेप के लिए 1 सेकेंड है। तो आपने बताना है कि डिटरमिन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर टेक्स टू फॉल इन ए पिट 15 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहां से उसने शुरू किया, वहां से 15 मीटर दूर एक पिट है ना, गड्ढा है, तो उसमें गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ना। तो अब इसमें आपने ग्राफ प्लॉट करके इजी वे में इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो हमने ग्राफ में जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसको ओरिजिन मान लिया, और जो गड्ढा है वो 15 मीटर दूर है ना, तो वो हमने पोजीशन एक्स के अलोंग प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे टाइम हमने नोट कर लिया इन सेकेंड्स, है ना। तो ये जो डॉट है वो ईच सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल 60 सेकेंड है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या नोट करोगे कि जो पहले 6 स्टेप्स हैं
तो मीन्स पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से 6 मीटर आगे बढ़ गया ना, और 6 सेकंड उसको टाइम लगा। तो ये ग्राफ से क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद उसने 4 कदम पीछे आना है ना, ठीक है, 4 सेकंड में। इट मीन्स पूरे 10 सेकंड बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन से सिर्फ 2 मीटर नेट एडवांस हुआ है ना, आगे बढ़ा है। गॉट इट। अब उसके बाद फिर उसने अगले 6 स्टेप्स लेने हैं, 6 सेकंड में लेने हैं, 6 मीटर आगे जाना है। वो सी तक जाएगा, फिर 4 पीछे। अब ऐसे करते हुए हम जे तक आ गए ना। अब जो जे पॉइंट है वो अगर आप नोट करो तब तक 50 सेकंड बीत चुके हैं और वो 10 मीटर पोजीशन पे है ना। मीन्स उससे गड्ढा जो है ना, पिट, वो 5 मीटर दूर है। अब उसने जे से आगे आगे बढ़ना है ना 6 कदम। तो पहला कदम 11 मीटर, सेकंड 12, थर्ड 13, फोर्थ 14, फिफ्थ 15, ठीक है ना। तो वो फिफ्थ के बाद गड्ढे में गिर जाएगा, वापस आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स वो जे से के तक मतलब 5 कदम ही आगे बढ़ेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा ना, 15 मीटर हो गया। तो इट मीन्स 15 सेकंड के बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब इस बीच उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? ये जो 15 मीटर है ना, वो तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना होगा? तो आप देख लिए, ग्रीन और रेड जो 6 और 4 है ना, 10। तो ये ग्रीन और 6, ग्रीन और रेड 10 है ना, ग्रीन और रेड 10, ग्रीन और रेड 10, तो ये 50 हो गए। और ये 5 कदम 5 मीटर के 55 मीटर। तो 55 मीटर के बाद 55 सेकंड बाद वो गड्ढे में गिरेगा ना। डिस्टेंस कवर्ड 55 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट उसकी 15 मीटर है, और टाइम टेकन 55 सेकंड है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। अब जो हम इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, जिसको आपने हमेशा अपने साथ लेके चलना है कि अगर आपका टारगेट +1 2 में अच्छा परफॉर्म करने का है, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो स्कोर करना है अच्छा स्कोर, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हम मोशन इन 1 डायमेंशन स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम मान रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है ना, क्योंकि हम स्ट्रेट पाथ को एक्स एक्सिस मान के चल रहे हैं। तो इस कारण उस पार्टिकल की, हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, है ना, एक्स सिंबल यूज कर रहे हैं। और साथ में हम जो एक्स है वो पोजीशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पार्टिकल, और हमारी इस डिस्कशन में रेफरेंस पार्टिकल हम अर्थ को मान के चल रहे हैं ना, ग्राउंड को मान के चल रहे हैं। तो अगर एक्स पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो जब हम उस x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, मींस dx/dt निकालेंगे, तो वो उसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ और ग्राउंड, जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हो। और अगर आप इक्वेशन 1 को अगेन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो वो dv/dt हो जाएगी, मींस एक्सेलरेशन आ जाएगी। यहाँ dv/dt को हम जैसा कि पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, d2x/dt² भी लिख सकते हैं ना। तो ये एक्सेलरेशन है वेलोसिटी से निकालने की, और ये एक्सेलरेशन है पोजीशन से निकालने का फार्मूला ना। तो ये तो हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है और एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे। और अगर आपको पोजीशन की एक वैल्यू दी हुई है, इन टर्म एक्स इक्वेशन दी हुई है, तो आप उस पोजीशन को 2 बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे। पहली बार करोगे, उसके बाद फिर दोबारा, है ना, जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा, तो वो एक्सेलरेशन बनेगी। पर अब यहाँ से एक बात और सीखनी है आपने, कि ये हम देख रहे हैं कि हमने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, 2 और 3 इक्वेशन है ना। पर अब नोट करिए, क्योंकि एक्सेलरेशन है dv/dt है ना, तो अगर मैं dx और dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन नंबर 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जिसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया उसी के साथ डिवाइड भी किया ना। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, dv और dx को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में ना।
तो जब dx को हम आगे ले गए dv को पीछे ले आए तो ये बन गया dx बाई dt और ये बन गया dv बाई dx। पर dx बाई dt तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी होती है ना। तो इसका मतलब, अब ध्यान से समझना बात को ना, इक्वेशन नंबर 4 जो बन गई कि एक्सेलरेशन को निकालने के लिए अगर आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मींस जो इक्वेशन आपको दी है उसमें वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है ना, तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या करोगे, उस इक्वेशन को एक बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगी। पर अब इक्वेशन नंबर 4 क्या बता रही है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है बट वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो पोजीशन पे डिपेंडेंट है ना, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो तब आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, एक तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन को x के साथ विद रिस्पेक्ट टू x, टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dx की वैल्यू आएगी। तो अब आप dv बाई dx की जो वैल्यू आई उसको आप वेलोसिटी की इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो v इंटू डी बाई dx है ना, तो वो एक्सेलरेशन बनेगी। तो इसको हम फर्दर न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे ना, तब आप और क्लियर समझोगे इसको। तो ये नोट करना है ना आपने, इसको भूलना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन एक्स एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है, हमने वेलोसिटी निकालनी है, बट साथ में कंडीशन क्या दी हुई है, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो उस वक्त वेलोसिटी निकालनी है जिस वक्त इसकी एक्सेलरेशन 0 है ना। तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, मींस dx बाई dt ये निकल आई ना। अगेन ये बात आप तभी समझ सकोगे, अप्लाई कर सकोगे अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है ना। तो उसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मेरे मैथमेटिकल टूल्स वाले जो लेक्चर्स हैं ना वो देखने पड़ेंगे ना, उसके बाद आप इन कंसेप्ट्स को अगर समझते हो तो इजी रहेगा आपको। तो अब बट dx बाई dt तो वेलोसिटी होती है, तो ये इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन वेलोसिटी बन गई ना। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है पर किस वक्त की, जब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। तो हमें, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें दोबारा इस इक्वेशन नंबर 4 को ना टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि dv बाई dt एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 60 माइनस 12। अब हमें कंडीशन दी है कि एक्सेलरेशन 0 है, तो इस इक्वेशन 7 में जब आप एक्सेलरेशन 0 लोगे तो वहां से आपको t निकलेगा। तो जब आपने इक्वेशन एक्सेलरेशन की फार्मूला बना लिया तो उसमें एक्सेलरेशन 0 सब्स्टिट्यूट की अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो टाइम 2 सेकंड आया। इसका मतलब इस पार्टिकल के केस में 2 सेकंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, तो उस वक्त वेलोसिटी निकालनी है। तो अब हमें टाइम मालूम हो गया। अब ये टाइम 2 सेकंड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर है ना 8 जो है टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 वेलोसिटी वाले फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहां से आपको वेलोसिटी निकल आएगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की, जिसमें आपको ये रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x given by t is equal to ax square plus bx where a and b are the constants. What is the acceleration in terms of velocity of the body? अब यहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना उसको आपने पहले वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है। वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको चाहिए dx बाई dt। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को ना टाइम के साथ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो और x के साथ भी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे x के साथ इसको डिफरेंशिएट किया ना, समझ आए बात। तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा जो x के साथ आना है ना। तो हमने यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड ट्राई किया, तो हम यहाँ पे इसको x के साथ डिफरेंशिएट किया ना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई, dt बाई डी एक्स। और यहाँ पर हमने राइट साइड को जब x के साथ डिफरेंशिएट किया
तो a कांस्टेंट है इंटू 2x प्लस b इंटू 1 आ गया ना। तो अब ये dt बाई डी एक्स है, अब हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया ना, तो dx बाई dt तो वेलोसिटी है, तो ये बन गया ना वेलोसिटी, मतलब ये रिजल्ट वेलोसिटी के इक्वल है ना। और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते तब भी ये सेम रिजल्ट आना था ना, तो वो फर्क नहीं पड़ना था। आप वो खुद आप ट्राई कर सकते हो ना। अब जब वेलोसिटी आ गई ना हमारे पास, अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो दोबारा फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को अगेन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो जब हम वेलोसिटी को dv बाई dt, तो अब टोटल पावर नीचे ये डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है ना आपको, तो वो स्टेप्स हैं। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स आते हैं, ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, है ना। तो आपको स्टेप्स तो फिजिक्स बता रही है, बट जो रिजल्ट्स हैं वो अप्लाई जो करना है वो मैथमेटिकल पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अब जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये dx बाई डी टी वेलोसिटी है ना एक्चुअली, तो अब ये v की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे ना इक्वेशन नंबर 4। ये dx बाई डी टी है ना, इसको वेलोसिटी लिख लिया ना हमने। और ये वाली फार्मूला यहां से देखिए, अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो ब्रैकेट में 2ax प्लस बी रेज टू पावर माइनस 2 वी स्क्वायर के बराबर होगी ना, ये वाली वी स्क्वायर है। तो ये माइनस साइन एक्चुअली क्या बता रहा है कि जो dv बाई डी टी मीन्स एक्सेलरेशन है, वो एक्चुअली रिटार्डेशन है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो ये टिपिकल न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए आप, इफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सेलरेशन a एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो अगर आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आप उसको dv बाई डी टी लिख सकते हो ना। और अगर एक्सेलरेशन को आप dv बाई डी टी लिख सकते हो, तो आप dv को a dt भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को विद इन प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट करोगे, तो अब यहाँ पे dv इंटीग्रैंड है, यहाँ पर dt टाइम इंटीग्रैंड है, मींस लेफ्ट साइड पे जो लिमिट्स आएंगी ना वो वेलोसिटी की होंगी और राइट साइड पे टाइम की होंगी ना। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जब इनिशियल टाइम t1 है उस वक्त वेलोसिटी v1 है, और जब फाइनल टाइम t होगा तो वेलोसिटी v हो जाएगी ना। तो ये बातें आपको न्यूमेरिकल में समझ आएंगी। तो अब dv को जब आप इंटीग्रेट किया तो वो v बन गया। अब लिमिट्स v1 v है ना, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स में मैंने अपने लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, वो आपको समझने पड़ेंगे ना, तभी आप इनको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वेलोसिटी आ गई ना इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि वेलोसिटी dx बाई डी टी है, तो अगेन हम dx v dt लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब यहाँ पे क्या मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे dt है तो टाइम के साथ इंटीग्रेशन है, ये dx है तो यहाँ पे पोजीशन के साथ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे लिमिट्स टाइम के अकॉर्डिंगली होंगी, यहाँ पे लिमिट्स पोजीशन के अकॉर्डिंगली होंगी, ठीक है ना। अब dx का आफ्टर इंटीग्रेशन x बन गया ना, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। पर अगेन वही बात कि आप अगर इंटीग्रेशन में पकड़ है तो ओनली देन यू कैन सॉल्व इट, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है ना, और क्या बोला गया है कि फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। अब सोचने वाली आपने दिमाग में क्या रखना है कि अगर आपको वेलोसिटी दी होती और एक्सेलरेशन निकालनी होती, तो आपने वेलोसिटी वाली इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना था ना, तो वहां पे आपने डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी थी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन दी हुई है और वेलोसिटी निकालनी है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि अब आपको एक्सेलरेशन dv बाई dt होती है, तो dv
और ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें दी हुई है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करें तो dv बाई डी टी अगर ये बन गया तो dt क्रॉस मल्टीप्लाई करने से dv इसके बराबर आ गया ना, इक्वेशन नंबर 3। अब आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड्स को विद इन प्रॉपर लिमिट्स। अब अच्छा, इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकाल लेते हैं ना। अच्छा, अभी नहीं निकाले। अब लिमिट्स की बात करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है और ये बाकी तीनों राइट साइड पे टाइम के साथ। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है ना उसमें लिमिट्स टाइम के अकॉर्डिंगली आएंगी और लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे पढ़िए आप, यहाँ पर इनिशियल टाइम 0 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब इन तीनों लिमिट्स की, टाइम की लिमिट्स, इनिशियल लिमिट्स 0 हैं। पर उस वक्त वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है ना, तो इट मीन्स जो डीवी की इनिशियल लिमिट है वो 2 दी हुई है हमें, और फाइनली हमें जो टाइम दिया है वो 3 सेकंड दिया हुआ है ना, और उस टाइम पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो अननोन है, वो v लिख ली ना हमने। तो स्टेटमेंट से आपको लिमिट्स के बारे में मालूम पड़ेगा ना। तो अब जो इनको बाहर निकाल लिया ना ये ऐसे, अब इंटीग्रेट करना है इनको। टी स्केयर डी टी को इंटीग्रेट किया तो टी क्यूब बाई 3 है ना, ये इंटीग्रेशन में रिजल्ट्स बताए हुए हैं आपको। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, कैसे करनी है वो सारा डिटेल में वहाँ पे मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है ना, एक एक बात। तो उनको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि वो बात सिर्फ +1 में नहीं, थ्रू आउट +1 +2 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो उसके बिना आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते ना, तो जब तक आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे पकड़ नहीं बनाते। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है। अब ये वेलोसिटी ना इन टर्म्स ऑफ पोजीशन है x, पर हमें बोला गया है कि बताएं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मींस हमें वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम चाहिए। ठीक है, अब सोचना क्या पड़ेगा कि क्योंकि वेलोसिटी है x की टर्म में, तो वेलोसिटी होती है dx बाय dt। तो इट मीन्स अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें तो ये हमारे साथ आ गया ना, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए आप, अब dt इस तरफ ले आए और x नीचे आ गया ना, ये x वाली टर्म्स आ गई, ये dt और k तो कांस्टेंट है ना, इसको जिधर मर्जी लेफ्ट राइट दोनों साइड पे रख सकते हो ना, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा ना। अब लिमिट्स क्या लेनी है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 व्हेन टाइम इज 0, मीन्स जब इनिशियल लिमिट टाइम 0 है ना तो x भी 0 है। ठीक है, और फाइनल टाइम t है और x मान लेना है ना हमने। तो ये लिमिट्स ले ली, इसको सॉल्व किया हमने, तो वहां से आपको अब स्क्वेयरिंग करके x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू आ गई। पर हमें तो वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x से दोबारा वेलोसिटी बनाने के लिए आप इसको, इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे ना। तो अब यहाँ से क्योंकि k तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इट मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो ये शो हो गया हमें जो पूछा गया था ना। तो ये टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं, इन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, अब हमें dv बाई डी टी गिवन है, d एक्सेलरेशन, नेगेटिव साइन के कारण dv बाई डी टी बेसिकली ए एक्सेलरेशन होती है, पर जब एक्सेलरेशन स्पीड कम होने के साथ जुड़ी हो तो उसको डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बोलते हैं ना, उसको नेगेटिव साइन के साथ जोड़ देते हैं ना। तो ये आ गया ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, v को dv के नीचे और dt इस साइड ले गए ना, क्योंकि 2.5 तो कांस्टेंट ही है। अब लिमिट्स क्या है ये ध्यान पे देना, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना दोनों साइड्स को, तो ये टाइम है ना, टाइम की इनिशियल लिमिट आपको क्या दी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी दिस वन, मींस ये इनिशियल वेलोसिटी है 6.25। तो उस वक्त हमने टाइम को अपने लिए मान लिया 0, तो स्टार्टिंग टाइम है ना। तो हमने बताना है कि कब ऑब्जेक्ट रुकेगा, मींस हमने फाइनल टाइम बताना है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना। तो हमने v मान ली, उसको 0 पुट कर देंगे।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने इंटीग्रेशन की हेल्प ली, अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली है ना, अब v 0 है ना, तो वहाँ से t निकल आएगा। 2 सेकेंड। So thank you very much.